नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। कई जगह ऐसा दावा किया गया कि उसने 12 साल की उम्र से रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 2003 में नित्यानंद का पहला आश्रम बेंगलुरु के नजदीक खोला। इसके बाद यह सिलसिला रुका नहीं और नित्यानंद ने देश भर में कई आश्रम बना डाले। नित्यानंद के बारे में बताया जाता है कि उसने इक्वाडोर के तट पर एक आइलैंड खरीदा है। बीबीसी के मुताबिक इसी आइलैंड के बारे में नित्यानंद दावा करता है कि यह उसका देश कैलासा है। हालांकि इक्वाडोर की सरकार ने बीबीसी को बताया था कि उस वक्त नित्यानंद वहां मौजूद नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि इस देश की तस्वीरें आज तक कहीं देखने को नहीं मिली हैं। इसके विपरीत सोशल मीडिया पर इसके प्रतिनिधि कैलासा के बारे में लगातार कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपने देश के बारे में दुनिया भर के डिप्लोमेट से चर्चा करते हुए फोटो और वीडियो भी डालते रहते हैं। इस कपोल कल्पित देश की एक वेबसाइट पर भी है जिस पर कैलासा को एक आंदोलन बताया गया है। इसके मुताबिक इसकी नींव कनाडा और अमेरिका की हिंदू आदि शैव समुदाय ने रखी थी। इसे सभी हिंदुओं, चाहे वह किसी भी जाति, श्रेणी, वर्ग या जेंडर के हों, उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बताया गया है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि यह लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक रह सकते हैं और अपनी आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति को निर्भय होकर प्रस्तुत और प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कैलासा की नागरिकता कैसे मिलती है। गुरुवार को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा ने ई नागरिकता के लिए लोगों से एप्लीकेशन मांगा। इसमें उसने दावा किया है कि उसके पास झंडा, संविधान, इकोनॉमिक सिस्टम, पासपोर्ट और राष्ट्रीय प्रतीक भी है। कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक इसके पास हर दूसरे देश की तरह ट्रेजरी, वाणिज्य, संप्रभु, आवास, मानव सेवा जैसे विभिन्न विभाग भी हैं। कैलासा का दावा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू प्रवासियों के लिए घर और शरण स्थली है। नित्यानंद अभी भी जूझ रहा है। वह और उसके भक्त अपने कल्पना वाले देश के बारे में और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मीटिंग की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी भी कैलासा को पहचान नहीं दी है। 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन के अनुसार किसी क्षेत्र को देश कहे जाने के लिए जरूरी है कि उसके पास एक स्थायी आबादी, एक सरकार और अन्य देशों के साथ संबंध रखने की क्षमता होनी चाहिए। नित्यानंद ने इसी कोशिश के तहत कैलासा के प्रतिनिधि को यूनाइटेड नेशंस भेजा था। हालांकि यूएन ने विजयप्रिया नित्यानंद द्वारा पेश सभी चीजों को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि यूएन से पहचान मिलने के बाद ही किसी देश को वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मदद मिलती है। रेप मामले में भगोड़ा आरोपी नित्यानंद फिर एक बार सुर्खियों में है। खुद को भगवान कहने वाले इस विवादित धर्मगुरु ने कथित रूप से त्रिनिदाद के पास एक नया देश कैलासा बसाया है। अब यह अपने भक्तों से कैलासा आने के लिए वीजा अप्लाई करने की गुहार लगा रहा है। एक वीडियो जारी कर नित्यानंद ने कहा है कि कैलासा आने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट सर्विस उपलब्ध है। नित्यानंद ने इस वीडियो में बताया कि कैलासा आने वाले व्यक्ति को सिर्फ 3 दिन तक ही रुकने दिया जाएगा। नित्यानंद ने कैलासा आने का रूट मैप भी दिया है। नित्यानंद ने अपने भक्तों को फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया आने को कहा है। इसके बाद कैलासा तक के लिए चार्टर्ड विमान सेवा होगी। नित्यानंद ने पिछले साल ही खुद का कैलासा साम्राज्य बसाने का दावा किया था। तब से अब तक उसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इसमें उसने कैलासा से जुड़ी कई जानकारियां बताई है। यह भी दावा किया है कि कैलासा में अलग करेंसी, रिजर्व बैंक और अन्य सभी सुविधाएं भी हैं। दरअसल दक्षिण अमेरिका में त्रिनिदाद और टोबैगो, इक्वाडोर समेत कई ऐसे द्वीपीय देश हैं जहां कोई भी निजी तौर पर द्वीप खरीद सकता है। यह सीधे तौर पर जमीन खरीदने जैसा ही है। ऐसा माना जा रहा है कि भगोड़े रेप आरोपी नित्यानंद ने भी इसी के आसपास कहीं छोटा सा प्राइवेट द्वीप खरीदा है और उसका नाम कैलासा रखा है, जिसके दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का दावा किया है। हालांकि इसकी सटीक लोकेशन अब भी किसी को पता नहीं है। किसी भी द्वीप को खरीदकर कोई भी व्यक्ति उसे देश घोषित नहीं कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार
यह कोई खेल नहीं है कि आप किसी देश या खाली पड़े किसी द्वीप पर जाएं और वहां कोई जमीन का टुकड़ा लेकर उसे एक राष्ट्र घोषित कर दें। किसी भी एक राष्ट्र के लिए यह जरूरी है कि दुनिया के अन्य देश उसे मान्यता दें और संयुक्त राष्ट्र भी उसकी संप्रभुता को स्वीकार करे। उसकी वेबसाइट के मुताबिक नित्यानंद ने कैलासा में कैबिनेट का भी गठन कर लिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, हाउसिंग जैसे विभाग आते हैं। हालांकि नागरिकता के कॉलम में आध्यात्मिक नागरिकता की बात की गई है। साफ है कि नित्यानंद के कथित देश में बसने जैसी कोई सुविधा नहीं है। नित्यानंद ने अपने इस कथित देश का एक झंडा भी जारी किया था जो त्रिकोण आकार का है। इसमें उसकी खुद की भी तस्वीर है और उसने खुद को परम शिव करार दिया है। इस झंडे को उसने अर्षभध्वज नाम दिया है, जिस पर नंदी की तस्वीर भी बनी हुई है। स्वयंभू संत स्वामी नित्यानंदा की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। खुद को भगवान बताने वाले नित्यानंद ने नित्यानंदा कैलासा नाम के एक देश की स्थापना करने का भी दावा किया था। इतना ही नहीं, कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में दावा किया था कि नित्यानंद के कैलासा में 20 लाख की आबादी है। इतना ही नहीं, 150 देशों में इसकी एम्बेसी भी है। एक कदम आगे जाकर विजय प्रिया ने यूएन में नित्यानंद को हिंदुओं का सर्वोच्च गुरु बताया। उन्होंने कहा कि कैलासा के 20 लाख प्रवासी हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कैलासा वाले नित्यानंद की असल कहानी क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद एक भगोड़ा है। साल 2019 में वो भारत से भाग गया था। इतना ही नहीं, उस पर रेप और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप हैं। बताते हैं कि भारत से फरार होने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन ली और कैलासा बसा लिया और इसे एक अलग देश घोषित कर दिया। फिर 2010 में तब सनसनी फैली जब अमेरिका की एक महिला ने नित्यानंद पर रेप का आरोप लगाया। महिला का दावा था कि उसने धर्म के नाम पर सालों तक उसका शोषण किया। फिर महिला ने बेंगलुरु में केस दर्ज कराया था। 2018 में ट्रायल भी शुरू हुआ, मगर नित्यानंद कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में नित्यानंद पर एक बार फिर रेप का आरोप लगा, फिर उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि यहां से वो फरार हो गया था, फिर सरेंडर भी किया। इसके बाद 2019 में नित्यानंद पर 2 लड़कियों के किडनैपिंग का आरोप लगा और मामला दर्ज हुआ था। नित्यानंद के भारत से फरार होने को लेकर कई रिपोर्ट्स हैं। सूत्रों की माने तो 2018 में ही उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। तो अब सवाल यह है कि क्या नित्यानंद जाली पासपोर्ट के जरिए देश से भागा था? बता दें कि भारत में उस पर कई केस दर्ज थे, लेकिन वो सुनवाई में पेश नहीं होता था। ऐसा भी माना जाता है कि नित्यानंद नेपाल के जरिए इक्वाडोर भागा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में गुजरात पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा था कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया है। नित्यानंद की तकलीफें न उस वक्त बढ़ गई जब गुजरात के एक कपल ने उनकी 2 बेटियों की किडनैपिंग का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में नित्यानंद पर जबरन बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया और उनकी कस्टडी मांगी थी। हालांकि लड़कियों ने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया था। महान गुरु स्वामी नित्यानंद ने गणेशपुरी को पवित्र किया। यह स्थान बहुत सुंदर है, बहुत शांत और निर्मल। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको लगता है कि दुनिया दूर जा रही है और शांति और स्थिरता आप पर उतर रही है। यहाँ मौन की पवित्र शांति मूर्त है। कोई आवाज नहीं उठाई जाती और लोग केवल तभी बोलते हैं जब आवश्यक हो। नित्य शाश्वत आनंद शाश्वत आनंद ने एक शरीर धारण किया और भगवान नित्यानंद के रूप में जाने गए। भगवान नित्यानंद के जन्म, वंशावली या पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई नहीं जानता। केवल शरीर की चेतना सामाजिक स्थिति, शिक्षा, जाति और प्रतिष्ठा जैसी चीजों को खिलाती है। भगवान हमेशा दिव्य चेतना में थे। बचपन से ही भगवान ने अपना सिर मुंडवा लिया था। अवसरों पर प्रारंभिक जीवन में सन्यासी गेरुआ पोशाक पहनते थे, जिससे यह विश्वास होता है कि उन्हें सन्यासियों के नंदपद्म आदेश में नियुक्त किया गया था। घर छोड़ने के बाद भगवान ने लगभग 6 साल हिमालय में बिताए और फिर एक युवा लड़के के रूप में कन्ननगढ़ में प्रकट हुए,
जहां वे एक गुफा में लंबे समय तक निर्विकल्प समाधि में थे। आसपास कोई पानी नहीं था। भगवान ने गुफा से पानी की धारा बनाई जो उस समय से बह रही है। भगवान जन्मजात सिद्ध थे। भक्तों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने अभी भी कठोर तपस्या की। भगवान ने एक ही चट्टान से 40 ध्यान गुफाएं खुदवाई। वहां एक बड़ा आश्रम बन गया। अब उस चट्टान के ऊपर एक भव्य मंदिर है। दिव्य नशे में निर्दोष मुक्त बच्चे की तरह अवधूत नित्यानंद धर्म स्थल उडुपी, मुल्की, काननगढ़, गोकर्ण और अन्य स्थानों पर घूमते रहे। उनकी कृपा से लोगों को उनकी चिंता, संकट, बीमारी और दुखों से छुटकारा मिला। भक्तों को आशीर्वाद मिला, लेकिन अविश्वासियों ने उन्हें पीटा, पत्थर मारे, उन्हें जलाने या जहर देने की कोशिश की। पिटाई, जलाने या जहर देने का असर केवल उन्हें ही भुगतना पड़ा और भगवान अप्रभावित रहे। गोकुल में भगवान कृष्ण की तरह दक्षिण में लीलाएं करने के बाद भगवान ने भारत के सभी तीर्थ स्थलों की पैदल यात्रा की और अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए गणेशपुरी में रहने आ गए। भगवान ने बहुत ही सादा जीवन जिया। वे सुबह होने से पहले ही नहा लेते थे। वे बहुत कम खाते थे। अगर उनकी लंगोटी गिर जाती तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे बांध देता या उन्हें हाथ से खाना खिलाता। वे आमतौर पर ईश्वरीय चेतना में डूबे रहते थे। उनकी आंखें बंद रहती थीं और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान रहती थी। वे ज्यादातर मौन रहते थे। कभी-कभी वे किसी जिज्ञासु के सवाल का जवाब कुछ सरल शब्दों में देते थे जो गहरे सत्य को उजागर करते थे।